हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे मैं थोड़ा सा नीचे ही कर देता हूँ, स्पेस है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे मैं स्टार्ट करता हूँ। मैंने हिंट दे रखा था आपको क्वेश्चन नंबर 2 का, ठीक है ना, और बोला था आप ट्राई करके आइएगा। चलिए सो क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन मैं ऑलरेडी पढ़ चुका था कि एक प्लेइंग कार्ड है 52 और वेल सफर्ड कार्ड, मतलब डेक है कार्ड्स का। 4 कार्ड्स एट रैंडम ड्रॉ करते हैं, तो प्रोबेबिलिटी आपको निकालना है। तो सबसे पहले आप क्या करें, मैं बार बार बोलता हूं कि सैंपल स्पेस की साइज निकाल लीजिए। तो सैंपल स्पेस की साइज तो बहुत आसान है, 52 कार्ड्स हैं, उनमें से 4 कार्ड्स का कितना कॉम्बिनेशन बनेगा, यही ना। तो 52C4 ये आपका आ जाएगा सिंपल स्पेस की साइज। अब यहां पे आप एज्यूम कर लीजिएगा, लेट ई बी द इवेंट, मैं लिख देता हूं, बी द इवेंट ऑफ गेटिंग क्या लिखा है, 3 डायमंड, ठीक है ना, एंड 1 स्पेड कार्ड्स, ठीक है ना। ये मेरा इवेंट हो गया। तो यहां पे आप क्या करेंगे, सिंपल स्पेस की साइज तो निकाल लिए। अब इस इवेंट के फेवरेबल कितने आउटकम्स होंगे, तो ध्यान दीजिए, सिंपल सी बात है, हमें क्या निकालना है। अगर इसकी मैं बात बोलूं तो 3 डायमंड्स निकालने हैं कार्ड, और 1 क्या बोला है, स्पेड, समझिएगा। तो आपको मैंने बताया था डायमंड के भी 13 कार्ड्स होते हैं और स्पेड के भी क्या होते हैं, 13 कार्ड्स होते हैं। तो देखिए 3 कार्ड्स का निकालना है, कहां से, डायमंड, कितने में से, आउट ऑफ 13, तो 13C3। इतने तरीके से मैं 3 डायमंड्स का कॉम्बिनेशन बना सकता हूं। अब यहां पे मल्टीप्लाइड लग जाता है, और 1 स्पेड, कितने में से, 13 स्पेड कार्ड्स होते हैं, तो 13C1, ये मेरा हो गया NE। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई क्या हो जाएगा, टोटल फेवरेबल आउटकम्स टू इवेंट ई डिवाइडेड बाय सैंपल स्पेस की साइज। तो ये क्या हो जाएगा, आपने ये निकाला 13C3 मल्टीप्लाइड बाई 13C1 डिवाइडेड बाई यहां पे 52C4, ये आपका टोटल आंसर हो गया। इस इवेंट को फेवरेबल कितने आउटकम्स होंगे, इतने, ये आपने निकाल लिया, डिवाइडेड बाय टोटल सैंपल स्पेस की साइज। तो ये आपका आंसर हो गया। कितना इजी था, इसलिए मैंने आपको बोला था कि प्लीज ट्राई करके आइएगा। होपफुली ये क्वेश्चन आपके जो आंसर था विद इन 2 लाइन्स आपने कर दिया। अब आता हूं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इंटरेस्टिंग है। क्या बोलता है, अ डाई हैज 2 फेसेस, यहां पे क्या बोला, अ डाई हैज 2 फेसेस ईच विथ नंबर 1, 3 फेसेस ईच विथ नंबर 2 एंड 1 फेस विथ नंबर 3। इफ डाई इज रोल्ड वंस डिटरमिन्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2। अब यहां पे घुमा दिया, नॉर्मल जो डाई होता है जैसे लूडो का गेम, तो उसपे देखते हैं एक फेस पे 1 बना होता है, फिर दूसरे पे 2, फिर 3, 4, 5, 6, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक फेस पे लिखा है ना, हैज 2 फेसेस, मतलब 2 फेस पे, 2 फेस पे 1 है, 3 फेस पे 2 बना हुआ है, एंड 1 फेस पे 3, मतलब टोटल 6 फेसेस हैं यहां पे भी, लेकिन 2 फेस पे 1, 3 पे 2 और 1 फेस पे 3 बना हुआ है, ठीक है ना। सो आपसे बोलता है कि प्रोबेबिलिटी निकालो, सबसे पहला प्रोबेबिलिटी निकालो गेटिंग 2 ना इसकी। तो ध्यान दीजिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, फर्स्ट पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट तो मैं लिख ही दिया, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, तो यहां पे फर्स्ट पार्ट आते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो यहां पे किस तरह का सैंपल स्पेस बन रहा है, ये चीज ध्यान दीजिए, ठीक है ना। यहां पे ध्यान दीजिए, क्या है, 2 फेस पे 1 है, 2 फेसेस पे, 3 फेसेस पे 2, 2, 2 है, और 1 फेस पे 3 है। ये एक्चुअली जो सैंपल स्पेस की बात करेंगे वो इस तरीके से कुछ है।
अब यहाँ पे ऐसा मत करिए कि जैसे सेट थ्योरी में अगर आप लिखते हैं तो 1 1 जो है, ठीक है ना, इसको एक ही बार मतलब जब सेट बनाते हैं तो रिपीटेशन नहीं, लेकिन यहाँ पे ऐसे लिखिए, एक फेस पे 1, दूसरे पे भी 1 है, तीसरे पे 2, थर्ड पे 2, फोर्थ पे 2, फर्स्ट पे 1, सेकेंड पे 1, थर्ड पे 2, फोर्थ पे भी 2, फिफ्थ पे 2 और मान लीजिए 6 पे 3। तो ऐसे आप पहले तो लिखें, ठीक है ना, मतलब इस तरह से। तो अगर आप देखें, आपसे कोई बोलता है कि चलो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालो, तो जरा सोच के बताइए कि गेटिंग 2 मतलब क्या हुआ, कि 2 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी अगर उसको रोल करते हैं। तो इसको सोच के वीडियो पॉज करें और इसको सोच के करने की कोशिश करें। चलिए फ्रेंड्स, सो यहां पे जो क्वेश्चन बोला था मैंने आपको क्या बोला, सिंपल स्पेस लिख दिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2। अब यहां से ध्यान दीजिए, मतलब 2 खुद एक इवेंट है। अगर ऐसे 2 लिख दिया, आप अगर चाहते तो मान लेते कि ई जो है वो इवेंट है गेटिंग 2, तब भी चलता, इसी ई को यहां पे 2 लिख दिया। तो ये जो 2 है नंबर, इसको फेवर करने वाले कितने आउटकम्स है, ध्यान दीजिए, कितने हैं, 3। तो प्रोबेबिलिटी के डिफिनीशन से n ऑफ गेटिंग 2, अब 2 खुद एक इवेंट यहां पे रिप्रेजेंट कर रहा है और टोटल सैंपल स्पेस की साइज। तो 2 को कितने आउटकम्स फेवर करते हैं, देखिए यहां पे काउंट करिए, 3 आउटकम्स, तो 3 बाई टोटल कितने सैंपल स्पेस में कितने आउटकम्स है, 6। तो ये क्या हो जाएगा, 1/2। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 1/2। क्लियर हुआ। अब चलिए यहीं पे इसका सेकेंड पार्ट कर देते हैं। क्या बोला, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 और 3। अब ध्यान दीजिए, यहीं पे कुछ लॉजिक होता है, ठीक है ना। ये एक इवेंट है 1 और एक इवेंट है 3, यहां पे जस्ट उन्हीं को नाम दे दिया 1 और 3, तो इसको खुद इवेंट ले रहा है, गेटिंग 1 गेटिंग 3। ये दोनों जो इवेंट्स है फ्रेंड्स ना, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, क्योंकि जो डाई होता है अगर आप रोल करेंगे ना तो केवल एक नंबर आएगा, या तो 1 आएगा या तो 3 आएगा, ये दोनों साथ साथ नहीं आएंगे। तो इनका इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, 5। तो सबसे पहले ये दोनों जो है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। और अगर ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो जाते हैं, दैट मीन्स क्या हुआ कि 1 इंटरसेक्शन 3, अगर इवेंट्स में लूं तो ये क्या मेरा हो जाएगा 5। इसका मतलब क्या हो गया, सिंपली प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 इंटरसेक्शन 3, ये क्या हो जाएगा, 0। तो ये प्रोबेबिलिटी 0 हो गई, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गए, मतलब प्रोबेबिलिटी 0। अब चलिए यहां पे, अब मैं पहले निकाल लूं प्रोबेबिलिटी ऑफ 1, ठीक है ना। यहां पे क्या निकालना है, 1 और 3, मतलब याद करिए ये वाला आप फार्मूला लगाएंगे, ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाता है, ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी। सो ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है ना, ये होता है। क्लियर है ये, ठीक है ना, ये वाला फार्मूला लगाएंगे। यहां पे पूछ रहा है ना, अब यहां पे ए की जगह 1 और बी की जगह 3, ये इवेंट बोल रहा है, तो आप ऐसे, तो प्रोबेबिलिटी आप देखिए ए मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1, तो ये क्या हो जाएगा, 1 को कितने फेवर करते हैं आउटकम, देखिए। तो अगर फार्मूला आप लिखना चाहते हैं तो n ऑफ 1 डिवाइडेड बाई सैंपल स्पेस की साइज, तो इसको कितने आउटकम फेवर करते हैं इस इवेंट को, 2 डिवाइडेड बाई 6, इतना हो गया। इसको ऐसे लिखिए, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 ना, बी की जगह 3, तो 3 को कितने आउटकम्स फेवर करते हैं, 1, तो 1/6। अब यहां पे यही फार्मूला लगाएंगे आप, सो यहां पे लिखिए वी नो। अच्छा, उसके बाद आप जरूर लिखिएगा, सिंस 1 and 3 आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 इंटरसेक्शन 3 इज 0। सो वी हैव जो फार्मूला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 और 3 मतलब 1 यूनियन 3, तो ये क्या हो जाएगा, इसी को क्या मैं बोल रहा हूं, 1 यूनियन 3, क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 इंटरसेक्शन 3। तो बस अब यहां पे देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 कितना है, 2/6 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 कितना है, 1/6 माइनस इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी देखिए 0 है, क्योंकि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो ये हो जाएगा 2/6 प्लस 1/6 कितना आ गया, 3/6, तो इसकी भी प्रोबेबिलिटी क्या आ गई, 1/2।
सो फर्स्ट पार्ट इसकी भी प्रोबेबिलिटी 1/, कहाँ गया, हमने निकाला था ऊपर, ये देखिए 1/2 निकाला आपने। सेकेंड पार्ट वाला जो इवेंट है 1 और 3, इसका भी प्रोबेबिलिटी क्या आया 1/2, प्लीज चेक करिएगा। अब चलिए थर्ड पार्ट पे चलते हैं। थर्ड पार्ट क्या बोलता है, अब इस पे आते हैं। थर्ड पार्ट क्या बोल रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट 3, ध्यान दीजिए। सो यहां पे प्रोबेबिलिटी, थर्ड पार्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट 3, इसका मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 कॉम्प्लीमेंट। तो 3 ना आए, इसके फेवरेबल कितने आउटकम्स हैं, तो 3 ना आए, कहां गया मैंने सैंपल स्पेस, देखिए यहां पे, ये 3 ना आए तो 1 आ जाए या 2, तो 1 2 टाइम्स है और 2 भी 3 टाइम्स है, तो टोटल 5 आउटकम्स हैं जो कि फेवरेबल हैं 3 के कॉम्प्लीमेंट्स को। तो यहां पे क्या हो जाएगा, ऐसे अगर लिखना चाहते हैं तो 3 कॉम्प्लीमेंट का को फेवर करने वाले कितने आउटकम्स है डिवाइडेड बाय सैंपल स्पेस की साइज, तो ये टोटल 5 डिवाइडेड बाय 6, तो 5/6 आएगा ये आंसर। इसका दूसरा मेथड भी है, ये तो मेथड 1 डायरेक्ट मैंने कर दिया। मेथड 2 क्या हो जाएगा, जो आपसे पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट 3 ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट 3, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3, यही होगा। 3 का कॉम्प्लीमेंट का प्रोबेबिलिटी मतलब 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 3, तो ये हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 मतलब 3 को फेवर करने वाले टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स डिवाइडेड बाय सैंपल स्पेस की साइज। तो यहां से क्या हो जाएगा 1 माइनस 3 को कितने आउटकम्स फेवर करते हैं, केवल और केवल एक है, तो 1/6, प्लीज चेक करिएगा। सो दिस विल बी 1/6, तो ये कितना हो जाएगा 5/6, प्लीज चेक करिए, ठीक है ना। तो यहां से 2 मेथड से आप कर सकते थे। एक तो मैंने सीधे कॉम्प्लीमेंट को फेवर करने वाला, मतलब वो कितने आउटकम्स है जो कि 3 को फेवर नहीं करते, तो 3 को फेवर नहीं करने वाले टोटल 5 थे, तो डायरेक्ट 5/6 कर दिया। या फिर आप कॉम्प्लीमेंट ऑफ 3 की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3, वहां से भी मैंने किया, सेम आंसर आया, प्लीज बोलिएगा। सो क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही इजी था, इसको हमने जाके बड़े आराम से किया, ठीक है ना। और होपफुली इस वीडियो में मेरे ख्याल से मैंने क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3 2 क्वेश्चंस किए हैं ना, बिल्कुल सही। तो होपफुली क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3 क्रिस्टल क्लियर वे में आपके पास पहुंच पाया होगा। फिर भी अगर कहीं पे कोई डाउट होगा, कमेंट सेक्शन में मैं हमेशा अलाउ करता हूं, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा कि सर यहां पे डाउट रह गया। और अगर क्लियर है फ्रेंड्स, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर वे में, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट के थ्रू अप्रिशिएट तब भी जरूर करिएगा। वीडियो पसंद आई हो लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और सबसे इंपॉर्टेंट चैनल पे अगर नए हैं सब्सक्राइब जरूर करिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और चूंकि ये लास्ट टॉपिक है प्रोबेबिलिटी 11th का, तो अब 12 में आप जाएंगे, सो 12 का जो मेरी वीडियोज हैं वो आपका इंतजार कर रही हैं, ठीक है। सो इसलिए मैं बोलता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। दूसरी चीज कि और अगर कोई टॉपिक है जो आप चाहते हैं कि उसमें और एग्जाम्पल्स, एक्स्ट्रा एग्जाम्पल्स करने की जरूरत है, तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखें। मैं पूरी कोशिश करूंगा समय निकाल के कि उन टॉपिक्स पे और एक्स्ट्रा एग्जाम्पल्स के थ्रू आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश मैं करूं, ठीक है। मैं प्रॉमिस नहीं करता, बट मैं कोशिश करूंगा, ये मैं जरूर प्रॉमिस करता हूं, ठीक है। चलिए अब अगला जो होमवर्क होगा आपका क्वेश्चन नंबर 4, इसको ट्राई करिए, एक बार करिए, 2 बार करिए, 3 टाइम्स करिए। नहीं आता है तभी नेक्स्ट वीडियो में जाइए, तभी आप चीजों को क्लियरली समझ पाएंगे। लॉटरी से रिलेटेड क्वेश्चन है, मैं पढ़ूंगा नहीं, क्वेश्चन आपके सामने है, इसको पढ़िए और सॉल्व करने की कोशिश करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।